हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9। चलो हम शुरू करते हैं। फंडामेंटल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, इसके कंटेंट्स और उसके मेजर्स। ये मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, उसके बाद बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल स्पेसिस पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, उसके बाद मोल एंड एवोगैड्रो नंबर्स पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल कैलकुलेशन पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं इंट्रो पे। इंट्रो क्या है केमिस्ट्री का, साइंस का इंट्रो है। वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया विच मीन नॉलेज। जो वर्ड साइंस है वो कहाँ से आया है, उसका वो लैटिन वर्ड से आया है जिसकी मीनिंग है नॉलेज। साइंसिया से आया है जिसकी मीनिंग है नॉलेज। दिस नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकली ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ यूनिवर्सल साइंस। ये जो नॉलेज है इस किस बेस पे है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट ऑफ यूनिवर्स साइंस की। ऑब्जर्वेशन मीन्स मुशाहिदा और एक्सपेरिमेंट मीन्स आजमाइश। ये आजमाइश और मुशाहिदे की यूनिवर्सल साइंस है। इन दिस यूनिवर्सल साइंस केमिस्ट्री प्योरली डील विद द मैटर ऑफ मैटर विच हैज़ मास एंड स्पेस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इसमें केमिस्ट्री प्योरली डील करती है मैटर से, जिस मैटर वो जिसकी स्पेस जिसका मास है और ऑक्यूपाई स्पेस रखता है। मीन्स ये मैटर है, ये हमारी पेन है, ये हमारी मैटर है। ये क्या करती है, इसका मास भी है और ये स्पेस भी सब रखती है। इसलिए चलो आगे चलते हैं। आगे है हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या आता है, पहले आता है पीरियड और टाइम। किस पीरियड में किस साइंसदान ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है, और उसका ओरिजिन है। साइंसदान ये है साइंटिफिक। उसके बाद इन्विटेशन, उसके बाद है ग्रीक। ग्रीक मीन्स ओरिजिन, और उसकी डिस्कवरी थी। इन्विटेशन मीन्स डिस्कवरी दी थी। तो पहले आते हैं एरिस्टॉन। एरिस्टॉन ने 22 से लेकर 348 तक एरिस्टॉन ने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स कौन से, फायर, वाटर, एयर, अर्थ और एयर। ये इसने कॉन्सेप्ट दिया। ये इसने कॉन्सेप्ट ऐसे दिया था, इसने एक लकड़ी जलाई थी, ठीक है ना। उसको मैं उस दूसरे वीडियो में इसको कंप्लीट नहीं। उसके बाद इसका ग्रीक क्या था, इसका ओरिजिन, इसका मज़हब क्या था, ये ग्रीक था। उसके बाद हम आते हैं प्लूटो पे। प्लूटो ने 428 से दिया था और इसका दिया था, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, एलिमेंट्स जो है वो कंपोजिशन आया ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। किसकी तरतीब है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इसका ओरिजिन क्या था, इसका ओरिजिन था ग्रीक। उसके बाद आते हैं जाबर बिन हया। इसको हम ये एरिस्टॉन ये बायोलॉजी का फादर भी इसे कहा जाता है, और जाबर बिन हया ये केमिस्ट्री का फादर है, ठीक है। मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर वही दूसरा है एटोनो का, ठीक है। उसके बाद इसने कॉन्सेप्ट दिया था 721 से लेकर 803 तक। इसने नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाइट लीड डिस्कवर किया। हाँ, नाइट्रिक एसिड कौन सा है, NH3, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। उसके बाद हम आते हैं अल राजी पे। अल राजी ने 862 से लेकर 930 तक इसने कॉन्सेप्ट दिया था। इसने कॉन्सेप्ट इथाइल अल्कोहल मीन्स C2H2O। इथाइल अल्कोहल का उसने कहा था ये फॉर्मेशन ऑफ एटम प्रोसेस ये। उसके बाद ये भी मुसलमान था। उसके बाद अल राज़ी, अल बेरूनी, अल राज़ी, ठीक है। इनमें 800 से लेकर 1400 तक मुसलमान उन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है। उसके बाद अल बेरूनी पे आते हैं। अल बेरूनी क्या क्या था, 937 से लेकर 1048 तक इसने डेंसिटीज डिफरेंट सब्सटेंस में जो डेंसिटीज़ है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटीज़ है ना, उस कॉन्सेप्ट उसने दिया था। जैसे वाटर है, वाटर की हम कहते हैं 4 डेंसिटीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इब्ने सीना। इब्ने सीना 80 से लेकर 1037 तक उसने कॉन्सेप्ट दिया था। उसने मेडिसिन, फिलोसॉफी और एस्ट्रोनॉमी, ये मेडिसिन उसने दवाएं बनाई, और फिलोसॉफी जो खिला में चलते हैं उसमें उसके डिस्कवर किया था। ये भी मुसलमान थे। उसके बाद हम आते हैं
डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की डेफिनेशन। हाँ, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ये केमिस्ट्री प्योरली डील करती है मैटर पे। अब मैटर में क्या होता है? मैटर में कंपोजिशन होती है, मैटर में प्रॉपर्टीज़ मैटर की होती है और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का होता है। अब ये मैटर है, इसमें क्या है, ये कैसे कंपोज हुआ है, इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है। उसके बाद इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है केमिस्ट्री का, उसके रूल नीचे आते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? आवर प्लानट अर्थ हैज़ ओनली लाइफ इन द ऑल प्लानट ऑफ यूनिवर्स। कह रहा है हमारा जो प्लानट है ये ओनली वन प्लानट है जहाँ पे लाइफ इंसान ज़िंदगी रहती है, बाकी और जो भी प्लानट है वहाँ पर ज़िंदगी नहीं रहती। ठीक है, ड्यू टू द एग्जिस्ट ऑफ वाटर। और यही प्लानट है जहाँ पर वाटर है, इसी प्लानट। और जितने भी प्लानट किसी में भी वाटर नहीं है। वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स। ये वाटर जो है बेसिकली नीड है, ये हर किसी की ज़रूरत है, जो भी लाइफ है, जो भी। ठीक है, उसके बाद रूल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में केमिस्ट्री के क्या रूल है? ठीक है, लुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेस। पहला तो ये है, कह रहा है जो ईट करते हैं हम, उसके बाद डाइजेस्ट होता है फूड, ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल प्रोसेस से होता है। हम जो खाते हैं वो अंदर डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना, वो हज़म हो जाता है, ये हमारा केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेसिस, फाइबर, पॉलीमर, सेरामिक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सोप वगैरह, डिटर्जेंट और बेसिक ऑन केमिस्ट्री। ये सारी जो हमारे जो प्रोसेस है, ये सोप कैसे बनता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है तभी सोप बनता है ना। उसके बाद प्लास्टिक कैसे बनता है, ठीक है, प्लास्टिक भी केमिकल रिएक्शन से बनता है ना। उसके बाद फर्टिलाइज़र, दवाएं कैसे बनती है, ये पूरा प्रोसेस जो भी है, डिटर्जेंट, ये सारे केमिकल, ये रोल है ऑफ केमिकल के, ये तो ये बेसिक केमिस्ट्री की है। उसके बाद डाइजेशन, ट्रांसमिटेड थ्रू द इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्लोरो, ये सारी बीमारी है। टेंसिटी और स्किन और आई इन्फेक्शन कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन ट्रीटमेंट। अब क्लोरीन, अब फार्मूला किसका? ये है केमिस्ट्री की। अब ये सारी जो बीमारियां है इसको कंट्रोल कौन करता है? किसकी हेल्प से? क्लोरीन की हेल्प से। क्लोरीन में ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद ये बीमारी का हल होता है, उसके बाद दवाएं बनती है। ये क्या पढ़ेंगे आगे? हम पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद अब कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की? तकरीबन 11 ब्रांच है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ब्रांच को डिफाइन करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ कौन सी ब्रांच है। एक केमिकल, एक फिजिकल ब्रांच है, दूसरी ऑर्गेनिक, तीसरी इनऑर्गेनिक, चौथी बायोकेमिस्ट्री, पंजी इंडस्ट्रियल, उसके बाद 6 न्यूक्लियर, उसके बाद इन्वायरमेंटल है, उसके बाद एनालिटिकल है, उसके बाद मेडिकल है, क्वांटम है और ग्रीक है, ग्रीन। ये सारी ब्रांच हैं। उस ब्रांच के बाद हम बेसिक डेफिनेशन सॉल्व करेंगे। बेसिक डेफिनेशन के बाद हम क्या सॉल्व करेंगे? केमिकल स्पेसिस। उसके बाद आगे जितने लेक्चर बनेंगे वो हम केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, मोल एंड एवोगैड्रो, उसके बाद केमिकल कैलकुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।